मित्रों, एक वेश्या का नाम सुनते ही हम और आप नाक भौहें सिकुड़ लेते हैं। हमें लगने लगता है कि आखिर हमने ये किसका नाम सुन लिया। यही नहीं, वेश्या का नाम सुनने के बाद भी हम इसे अनसुना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप वेश्याओं के कुछ गुणों को अपनाकर अमीर बन सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गुरु शुक्राचार्य द्वारा बताए गए वेश्या के उन गुणों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जीवन में अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। मित्रों, आपने अक्सर असुरों और देवताओं के युद्ध के बारे में सुना होगा, जिनमें असुरों के गुरु हुआ करते थे शुक्राचार्य। जो गुरु जरूर असुरों और राक्षसों के थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य की जिंदगी के बारे में ऐसी कई बातें लिखी हैं जो आज भी प्रासंगिक है। आज जैसे चाणक्य नीति और विदुर नीति की चर्चा होती है, वैसे ही गुरु शुक्राचार्य की नीतियां भी काफी प्रसिद्ध हैं। लोग न सिर्फ शुक्राचार्य की नीतियों को पढ़ते हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। इसी तरह गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है, तो उन्हें वेश्या के इन दो गुणों को जरूर अपनाना चाहिए। उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि वेश्या एक ऐसी महिला है जो दुनिया की सबसे निम्नतम महिलाओं में से एक है, लेकिन वो किसी की गुलाम नहीं होती। वेश्या संबंध बनाने के बदले में लोगों से पैसे जरूर लेती है, लेकिन उनकी गुलाम नहीं बनती। उल्टा वो लोगों को अपना गुलाम बनाने में सक्षम होती है। वो अगर चाहे तो सामने वाले शख्स को अपनी सुंदरता से वश में कर सकती है। इसीलिए गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि वेश्या की तरह मनुष्य को भी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, चाहे उसे इसके लिए कितना भी धन क्यों ना मिल रहा हो। मित्रों, इसे आप ऐसे समझिए जैसे अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो पूरी जिंदगी आप ये सोचकर ना गुजार दें कि आप अपने मालिक के गुलाम हैं। आप अपने मालिक के लिए पूरी ईमानदारी से काम करें, लेकिन एक कर्मचारी की तरह, ना कि गुलाम बनकर। आप कुछ अच्छा करने की सोचें, जो करें दिल से करें और अपने अंदर से गुलामी की भावना को दूर रखें, क्योंकि जब तक आप एक गुलाम की तरह काम करेंगे, आप कभी कुछ अच्छा या अलग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने मन से गुलाम की भावना हटा दी, तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं और काफी धन अर्जित कर सकते हैं। मित्रों, दूसरी बात यह है कि वेश्या को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि संबंध बनाने वाले व्यक्ति की स्थिति कैसी है, और व्यक्ति के दुख से भी वेश्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे अपने काम से मतलब होता है। इसीलिए मनुष्य को भी सिर्फ अपने ही काम से मतलब रखना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने काम से काम रखेगा, तो वो जीवन में बहुत आगे जा सकता है। मित्रों, इस बात का जिक्र हमें चाणक्य नीति में भी मिलता है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि राजा के आगे दुख या भावनाओं का, वेश्या के आगे किसी की पीड़ा का, यमराज के आगे रोने का, आग के आगे चिल्लाने का, चोर के आगे गिड़गिड़ाने का, छोटे बच्चों को समझाने का, भिखारी के सामने दुख प्रकट करने का, और गांव के लोगों को परेशान करने वालों के सामने दया की उम्मीद करना बेकार है। इन लोगों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, और ऐसा ही हर मनुष्य को करना चाहिए। मित्रों, इनके अलावा संत तुलसीदास की चौपाई में भी वेश्या को गणिका कहकर संबोधित किया गया है। इसके अलावा गुरु शुक्राचार्य ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, परिवार को छोड़कर कभी भी इसके बारे में किसी को जानकारी ना दे, फिर चाहे वो कितने भी अच्छे सगे संबंधी क्यों ना हो, क्योंकि धन आपके जीवन में कई सुख सुविधाएं ला सकता है, लेकिन कई बार आपकी परेशानी का कारण भी बनता है। इसीलिए धन संपत्ति के बारे में कभी किसी को ना बताएं। ऐसा करके आप परेशानियों को निमंत्रण दे सकते हैं, जो आपको अमीर से गरीब भी बना सकते हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर एक वेश्या जो दूसरे के साथ संबंध बनाकर धन कमाती है, वो भी लोगों को संकट काल में जीवन जीने की सीख देती है, और उसके इन दो गुणों को अपनाकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ, और सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए अभी जाएं shop.thedivinetales.com पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।